इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज करेंगे बेटा। देखिए, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। पहले वाला योग है और दूसरे वाला गुणनफल है। कुल मिलाकर 6 पार्ट हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि 4th पार्ट और 6th पार्ट सबसे इजी लग रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम इजी वाले से ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, इसमें एक फॉर्मूला याद करना बेटा आपको। द्विघात बहुपद होगा x की 2 माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला हम हर एक पार्ट में लगा देंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x की 2 माइनस, मैं 6th पार्ट बता रही हूँ आपको। शून्यकों का योग कितना दिया है? 4, तो 4 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना दिया है बेटा? 1, पीछे वाला गुणनफल है 1, तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, ऐसे ही आप पार्ट 4 कर सकते हैं, सारे पार्ट ही कर सकते हैं, फिर भी मैं और एग्जांपल बता रही हूँ आपको। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, हम 2nd क्वेश्चन का 1st पार्ट 1/4 और -1। तो बहुपद क्या होगा हमारा? बहुपद करते टाइम हम एक बार तो फॉर्मूला लिखेंगे, x की 2 माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। मैं आपको ये भी बताऊंगी ये हमने कहाँ से लिखा है। देखिए, असल में इसको समझने के लिए कुछ करते हैं। जनरल फॉर्म हमारी होती है ax की 2 जमा में bx जमा में c। ठीक है, और हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, जोड़ का फॉर्मूला होता है -b/a और गुना का शून्यकों का गुना होती है c/a। तो मैं इस पूरे को अगर a से डिवाइड कर दूं तो ये आया x² प्लस b/ax प्लस c/a। ये एक बहुपद आया है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर माइनस और लगा दूं तो ये -b/a शून्यकों का योग हो गया और c/a हमारा शून्यकों का गुणनफल पहले से ही है, तो वो एक बहुपद आ जाएगा। यहाँ से हमने ये सीखा है। देखिए, इसको ना भी समझें तो आप ये याद रख सकते हैं फॉर्मूला। x की 2 माइनस शून्यकों का योग कितना दिया बेटा? 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -1। इसको हम लिख सकते हैं x की 2 माइनस x/4 -1। ये हमारा आ गया बहुपद। इसको कोई गलत नहीं कह सकता। फिर भी आप अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो हम बटे वाली संख्या से गुना कर देते, पूरे बहुपद को बटे वाली संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बहुपद भी होते, जरूरी नहीं है कि एक ही बहुपद आए, ऐसे बहुत सारे बहुपद होते हैं कि जिनके शून्यकों का योग यही और गुणनफल यही हो। मान लो मैं इस पूरे को 4 से गुना कर दूं तो ये आया 4x की 2 माइनस x, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा, और -4। ये भी एक बहुपद आ गया जिसके शून्यकों का गुणनफल और योग आप यही आएगा। असल में क्या होता है बेटा, जो ये जैसे 1st पार्ट में 2nd पार्ट में ये निकल के आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर आएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर आते हैं, आ सकते हैं। जैसे मैं इस पूरे बहुपद को 5 से गुना कर दूं तो क्या आया? 5x² माइनस 20x प्लस 5, ये आया। आप इसके चेक कीजिए, इसके भी बहुपद का योग शून्यकों का योग 4 आएगा और गुणनफल 1 आएगा। जैसे कि -b/a करके देखोगे तो 4 आएगा और c/a करोगे तो a ही आएगा। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आपको आंसर मैच करना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, बाकी ये भी ठीक है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें और वैल्यूज़ पुट कर दें। अब मैं एक पार्ट और बता देती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया है, ये ले लेते हैं एक बार, 0 और √5। तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। 0 और √5 है, 0 है शून्यकों का योग और गुणनफल है √5।
एक्स की 2 माइनस 0 इंटू एक्स प्लस गुणनफल है √5। तो हमारा बहुपद आया एक्स की 2 प्लस √5 आंसर। फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। √2 इंटू ये √2 कॉमा 1/3 √2 कॉमा 1/3। तो क्या फॉर्मूला है? एक्स की 2 माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आंसर हमारा ठीक है। फिर भी अगर हमें कॉपी से मैच, बुक से मैच करना है आंसर से, ये ठीक है वैसे, तो हम पूरे को 3 से गुना कर देंगे। 3x की 2 माइनस 3√2x प्लस 1, ये भी एक बहुपद होगा। इसके अलावा इसको 2 से गुना करो, 5 से, 10 से, इस पूरे बहुपद को कितने भी एक नंबर से गुना कर दीजिए, शून्यकों का योग और गुणनफल ये ही आएगा। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से करें रिवाइज।